Okay, once again I welcome you all. Good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड तो मैं आफ्टरनून जो सर। विजुअलाइज करा रहा हूँ आज अपना सोम लैब का भी पार्ट है और सोम लैब का लेक्चर है जैसे, तो मैं सोम लैब का भी एक पोर्शन कवर करूंगा और जो कॉन्सेप्ट हम लर्न कर रहे हैं अपने थ्योरेटिकल फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द सोम में, मैं उन चीज़ों को भी आज इसमें साथ में रिलेट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है आप सबको। हाँ, इस कंट्रोल पैनल के साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, राइट? यस यस। और ये मशीन का सेटअप है जो इसके साथ में दिखाई दे रहा है। तो ये कंप्लीट सेटअप जो मैंने आपको अभी विजुअलाइज कराने की कोशिश करी है कैमरे की तरफ, कैमरे में आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ये पर्टिकुलर पोर्शन है जो कि आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में टेस्टिंग ऑफ मटेरियल के लिए यूज होती है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, कौन सी मशीन है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मशीन। ओके, यूटीएम। वेरी गुड, है ना? अब मैं जरा सा, हाँ जी, है ना? तो अभी ये चीज़ मैंने पिक्चराइजेशन में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराया हूँ। मैं अब इसको स्टेबल कर देता हूँ कैमरे को, हम थोड़ा लर्निंग कॉन्सेप्ट में पीछे जाते हैं। ठीक, ओके। तो हमारी स्लाइड्स जहाँ कल हम देख रहे थे चीज़ों को, उसी के पॉइंट से हम आगे बढ़ करके जरा आज फॉर्मुलेशन देखेंगे पहले, फिर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस करके इनके रिलेशंस आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में मैं जरा क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को। तो आज देखिए हम बार्स विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स को समझ लेते हैं, ठीक है ना? जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि अब तो मैं आज लैब में बैठा हूँ, यहाँ से लैब से क्लास ले रहा हूँ, तो आप लोगों को कुछ विजुलाइज भी करा सकता हूँ। जस्ट वेट, इस उठा करके लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मटेरियल स्पेसिमेन को हम कंसीडर करते हैं और उसको टेंसाइल टेस्ट में तोड़ करके हम उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम मटेरियल टेस्टिंग के डिफरेंट पैरामीटर्स पर काम करते हैं, राइट? तो वो चीज़ें मैं आज आपको बताने के लिए कुछ विजुलाइज कराऊंगा, साथ ही साथ आपको देख करके अच्छा लगेगा कि ओके, इस तरह से हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स पर टेस्टिंग होती है और मटेरियल्स को हम तोड़ते हैं। देखो मैं डिफरेंट रॉड्स लेकर के आ रहा हूँ, ये रॉड्स के साथ में मैं आप लोगों को आज अंडरस्टैंडिंग दे करके क्लियर करूंगा। देखिए सब लोग देख रहे हैं, सरिया देख रहे हैं? हेलो? यस सर। यस सर। जी सर। है ना? जी ना, सर। तो ये थोड़ा सा आज प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से कुछ बातें और समझ में आए आपको अच्छे से। तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपना लर्निंग कॉन्सेप्ट थोड़ा 10 मिनट इसको लर्न कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमारे लिए ऐसा हो जाएगा कि जिससे आपको कल का जो टॉपिक हमने देखा था ना, जिसमें सस्टेन और डिस्प्लेसमेंट की एलोंगेशंस के फॉर्मूलेज आए थे, यस एवरीबॉडी नोज? हाँ, है ना? तो आज थोड़ा सा जरा थोड़ी देर के लिए अटेंशन में हो जाइए सभी लोग। तो इस पोर्शन को जरा देख लीजिए कि बार विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप, ये जो पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है इस पोर्शन, तो आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है अ टिपिकल बार विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड carrying of three portions L1, L2 and L3 and the respective cross-sectional areas are A1, A2 and A3. मेरी वॉइस क्लियर है सभी बच्चों को? अपने कॉपी पेन रेडी रख लीजिएगा और हल्का से स्ट्रक्चर भी बनाते हुए चलेंगे तो आपको इजी होता चला जाएगा। ओके, राइट? राइट सर। है ना? तो अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक फिगर है, व्हाइट कलर के इंप्रेशन में एक आपको ऑब्जेक्ट का फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल कोई एक रॉड है, राइट? है ना? उस रॉड के सेक्शंस अलग अलग, जैसे ये रॉड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रॉड है ना, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ये दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ओके, ठीक है? जी यस सर। सर। अब ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की जगह हम वेरिंग सेक्शन ले लें, यानी ये रॉड जो है हमारे लिए थोड़ी सी इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है,
तो कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ आपको जो फिगर में दिख रही है स्क्रीन पर, वो स्लाइड में वो L1 लेंथ कंसिडर किए। फिर उसके आगे का कुछ एक पोर्शन है L2 लेंथ, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट साइज का है। और इसी तरह से एक सर्टेन लेंथ आगे की कंसिडर किया हमने, रेस्ट ऑफ द लेंथ वो है L3, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट डायमीटर का है। बात समझ आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है। Yes, sir. तो ये यस सर। तीन तरह के यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे लिए क्या हो गया, जिसका एरिया काउंट होगा वो A1 से हो जाएगा। फिर यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा डिफरेंट डायमीटर का, जो 2 सेक्शन में दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड में। और उसके बाद एक सर्टेन L2 लेंथ के बाद L3 लेंथ के लिए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है L3, एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2। ओके, तो देखिए इसमें एक फुल काइंड ऑफ लोड लगा हुआ। कौन सा लोड लगा हुआ है? फुल काइंड ऑफ लोड। हेलो, Yes, sir. ओके। अब ये जो फुल काइंड ऑफ लोड आपको दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, इस लोड की सिचुएशन को हम देखेंगे और हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के अगर फॉर्मूले बनेंगे, तो जैसे कल हम लोगों ने कंपोजिट बार के लिए समझा था, उसी तरह से आज हम वेरिंग क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स देखेंगे। किसके लिए? बार्स के लिए। तो इसकी अगले स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ। इस स्लाइड को ध्यान से देखने की कोशिश करिए। हर सेक्शन को हम बीच में से क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग करेंगे तो उसमें जो लगने वाला टोटल लोड है, उनका जो नेचर है, वो कैसे इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन पर एक्ट करेगा, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होगा, ये क्लैरिटी आप सभी को हो जाएगी, है ना? ठीक है। तो आप इस फिगर को जब देख रहे हैं, तो इस फिगर में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्री पोर्शन, राइट? It is Yes, sir. obvious that to maintain equilibrium, the load acting on each portion is P only. हर एक क्रॉस सेक्शन A1, A2 और A3 पर विथ रेस्पेक्ट टू देयर लेंथ L1, L2 एंड L3 जो एक्ट कर रहा है वो कौन सा लोड है? P लोड है। कौन सा लोड है? P. P लोड है, राइट? अभी इस P लोड को हम हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया को अलग अलग कर देते हैं। तो सारे क्रॉस सेक्शन एरिया में पहला फर्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर अपन ने अलग किया, तो एक इंडिविजुअल पार्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ हम सेक्शन 1 को देखने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? सेक्शन 1 को। तो सेक्शन 1 वाला पोर्शन को, सिर्फ इतने पोर्शन को अगर अलग करते हैं, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन के लिए जो नीचे में आपको सेक्शन थ्रू 1 दिखाई दे रहा है, उसमें फर्स्ट फिगर जहाँ मेरा कर्सर रखा हुआ है, इस कर्सर के पोर्शन में देखें तो आपका लोड क्या होगा? फुल काइंड ऑफ लोड दोनों डायरेक्शन में लगा हुआ है एक सेक्शन में। यस, सिमिलरली उसी सेक्शन के साथ में अगर हमारा सेकंड सेक्शन कनेक्शन में आ रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो वो A2 क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में अपना लोड एक्ट करेंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। और जो कर्सर में मूव कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सेंटर पोर्शन है, इसमें देखिए इस जगह पर एक P लोड का डायरेक्शन आउटवर्ड और यहाँ पर उसके अपोजिट एंड में P लोड का डायरेक्शन आउटवर्ड, दोनों दिखाई दे रहे हैं, राइट? यस, यस सर। ओके। सिमिलरली ये जो पार्ट आ रहा है आपका, ये कौन सा आ रहा है? सेक्शन थ्रू 2। ओके, अब सेक्शन थ्रू 2 में सेकंड सेक्शन के बाद में हमारे पास में जो अगली कंडीशन है, वो है हमारे लिए सेक्शन 3 के लिए जा रही है। तो सेक्शन 2 का पार्ट जो है वो लास्ट वाले A3 क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए काउंट हो रहा है 2 से 3 तक। तो उसके कंबाइंड सेक्शन को हम देख रहे हैं। तो एक लोड P फुल काइंड ऑफ लोड आउटवर्ड लग रहा है और उसके दूसरे एंड में भी P लोड आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी दोनों के दोनों लोड हमारे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेचर समझ में आ रहा है? हर एक पोर्शन को अगर अलग अलग करके देखें, या एक से ज्यादा पोर्शन को अलग करके देखें, डबल को, या फिर हम उसके इंडिविजुअल एंड पोर्शन को अलग करके देखें, तो जब एंड पोर्शन को अलग करके देख रहे हैं, तो हमारे लिए जो लोड P है, वो लोड P का डायरेक्शन आपको आउटवर्ड दिखाई दे रहा है, एक कर्सर की जगह पर एंड पर लेफ्ट एंड पर, एक राइट एंड पर। तो ये दोनों ही पर्टिकुलर जो नेचर है, ये हमारे कौन से बन रहे हैं? P लोड के बन रहे हैं। गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, यस सर। ओके। तो यहाँ तक सभी को सारी बातें दिखाई दे रही है और समझ में आ रही है फिगर्स के अकॉर्डिंग? यस बच्चों,
यस सर। है ना, कन्वे करिएगा मुझे, है ना। सर फिर से बता दीजिए। ओके, फिर से बता दूं। देखो हम